नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपने YouTube चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। तो मैं आज फिर से एक और मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लेकर आई हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी का टॉपिक है मन को स्थिर रखना कैसे सीखें, या बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में कैसे सफलताएं पाते हैं, कैसे उनको सफलताएं मिलती है, वो किस किस नेचर के होते हैं, वो कैसे होते हैं, है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जो कॉलेज को टॉप करे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करे। वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो अपने मन को स्थिर रखता है और अपने दिमाग से सोच समझकर अपने कार्यों को पूरा करता है। जैसे कि एक समय की बात है, बहुत भिक्षुक आपस में लड़ रहे थे, बहुत एक दूसरे से लड़ रहे थे कि वो आपस में बात कर रहे थे कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है ना। तो वो क्या करते हैं, आपस में लड़ते रहते, लेकिन लड़ते लड़ते वो थक जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता। फिर वो जाते हैं अपने गौतम बुद्ध के पास। जब वो जाते हैं और वहाँ बोलते हैं कि आप ही हमें बताइए कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, मतलब कौन है, हम आपस में लड़ रहे हैं लेकिन हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो आप हमें बताइए। तो बुद्ध मुस्कुराते हैं और उनको बोलते हैं कि चलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति नंबर एक, बुद्धिमान व्यक्ति अ, अपनी सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं ये बातें, मेरे मन की जो बातें हैं, अगर मैं इसे बताऊंगा तो हो सकता है ये मेरे बुरे वक्त में ये मेरे लिए हानि का कार्य कर जाए, है ना। क्योंकि क्या होता है, हम किसी को अपनी बातें बताते हैं और वो उस टाइम तो हमारी बातें सुन लेता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वही बातें वो हमारे गलत टाइम पर, जब हमारा टाइम ख़राब होता है या कोई गलत समय होता है, उस समय वो बातें बोल देते हैं, तो वो हमारे लिए हानि का कार्य करती है ना। तो ये होती है बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान। नंबर दो, बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है ना। जैसे ऐसा नहीं है कि वो उसकी गलतियों का दोष वो किसी दूसरे पर डाल दे, है ना। वो क्या करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, मन ही मन बहुत चिंतन करता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो उनसे सीखता है और मन ही मन वो बहुत चिंतन भी करता है। और वो उसका ब्लेम, जो उससे गलती हुई है, वो उसका ब्लेम दूसरों पर नहीं डालता है ना। उस गलती का ब्लेम वो दूसरों पर नहीं डालता है। और क्या करता है, वो सबके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, ना कि उसका दूसरों के ऊपर उसका दोष मंड देता है। ये होती है दूसरी निशानी। तीसरी निशानी क्या होती है, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने कार्य को अपने मन में ही रखता है। जैसे उसने कोई कार्य सोचा हुआ है तो वो उसका ढिंडोरा नहीं पीटता है, अरे मैं ये करने वाला हूँ, अरे मैं तो ये करूँगा, इस तरह से नहीं। जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है तब वो सबको आश्चर्यचकित कर देता है उसके कार्य से। ये होती है बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान, है ना। जब जैसे हम कोई कार्य करते हैं, बहुत से लोगों की आदत होती है बोलते ज़्यादा हैं और कार्य कम करते हैं, है ना। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, वो बोलता कम है और कार्य ज़्यादा करता है, और वो अपने कार्य से किसी को साथ शेयर भी नहीं करता है, और वो सडन एकदम से सबको चौंका देता है, आश्चर्यचकित कर देता है ना। ये होती है चौथी पहचान। पांचवी पहचान क्या होती है, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा हमेशा अपने मन ही मन में सोच विचार करता रहता है कि उसको जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, उसे जीवन में क्या करना है। वो अपने अतीत के बारे में नहीं सोचता है, वो अपने आने वाले कल के बारे में हमेशा चिंतन करता है और अपनी गलतियों से हमेशा सीखता है। वो अपने अतीत में नहीं जीता है। और छठी चीज़, सिक्स नंबर क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो हमेशा यही सोचता है कि मैं जीवन में आगे कैसे बढ़ूँ, मुझे कहाँ सफलता मिलेगी, मुझे कैसे आगे सीखने को बढ़ने को मिलेगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो चिंतन करता है ना। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, जो जैसे जो लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं, जो लोग, बहुत से लोग होते हैं ना, सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, बहुत से लोगों के साथ होता है। उन लोगों की उन लोगों से भी वो बातें करता है ना। ऐसा नहीं है कि उन लोगों से वो बात नहीं करता है, क्योंकि उनसे भी उसे सीखने को मिलता है, इसलिए वो उनसे भी बात करता है। क्योंकि
उनसे कहीं ना कहीं जब वो अपनी जो सक्सेस नहीं होते हैं, जब वो अपनी स्टोरी उसको बताते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोचता है कि उसे भी जीवन में ये गलतियाँ नहीं करनी है, तो वो उन लोगों से भी बात करता है। और बुद्धिमान व्यक्ति से हाँ हम सब बात करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो हमें अच्छी अच्छी बातें बताता है ना, और वो चापलूसी नहीं करता है। बहुत से लोग होते हैं आपके सामने तो वो एकदम चापलूसी करेंगे, है ना, और पीठ पीछे आपकी बातें बनाते हैं। ये होती है बुद्धिमान व्यक्ति की निशानियाँ। और वो सदैव जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। वो अपने दोषों को किसी के ऊपर नहीं मढ़ता है। जो उसके दोष, जो गलतियाँ उससे हो जाती हैं, वो सबके सामने उसको बोलता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है ना, ताकि वो जीवन में उस गलती को सुधार सके। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वो अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर मढ़ देता है ना, उसे ऐसा लगता है हाँ हम तो बच गए, लेकिन वो उससे सीखता कुछ नहीं है ना, ये होता है। और भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जैसे हमें खाना, जैसे क्या होता है, हम बहुत से होते हैं अनलिमिटेड खाना खाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही खाना खाना चाहिए, है ना। हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है उतना ही हमें खाना चाहिए, हमारे पेट को जितनी ज़रूरत होती है उतना ही हमें खाना चाहिए। और हमें खाने में हमेशा अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, हमेशा पोषक तत्वों का हमें काम में लेना चाहिए, जो हमारे शरीर को जिससे ऊर्जा मिले, है ना, जैसे फल सब्जियाँ, ये सब हमें खाना चाहिए। तो मुझे ये भी बताना था आपको आज के टॉपिक में, ताकि आप लोग अपनी बॉडी को फिट रख सकें, अपनी स्किन को भी अच्छा रख सकें, है ना। और और जैसा कि मैंने आपको बताया बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में, तो ये सब बातें भी आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा, है ना। उनसे कुछ ना कुछ अपनी गलतियों से सीखिए, है ना। और लोगों से कम बात कीजिए, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है, हम सीक्रेट शेयर कर देते हैं, और जो सामने वाला व्यक्ति है, जो पर्सन है, हमने जिसको अपने सीक्रेट्स बताए, वो क्या करता है, वो सीक्रेट्स गलत समय पर सबके सामने बोल देता है। तो उससे क्या होता है, हमारी ही नुकसान होता है, हमारी क्षति होती है ना। तो इस तरह से आप भी अपने जीवन में ये बातें उतारिए और बुद्धिमान बनिए। और आज अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और जो मेरे अनसब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। और मैं अभी रेगुलरली शॉर्ट्स वीडियो भी डालती हूँ, तो प्लीज़ आप उनको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम कल की स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।